Hello everyone. Today we are discussing a chapter 7 permutation combination miscellaneous exercise डिस्कस करेंगे. बिफोर दिस हमने सारी एक्सरसाइजेस की कंप्लीट कर ली है. आज हम मिसलेनियस के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं. हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम ईच 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर. देखो क्या चाहिए मुझे बेटा, यहाँ पे 2 वॉवल्स, ठीक है, एंड 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट. क्लियर है. लेकिन कहाँ से चाहिए? फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, DAUGHTER. सबसे पहले हम इसमें से क्या निकालेंगे? वॉवल. वॉवल क्या होते हैं? एक तो A होगा, ठीक है, फिर E होगा, AEIOU, ठीक है, और ये U हो गया. कॉन्सोनेंट क्या हो गए? D, G, H, T और R. क्लियर है. वॉवल हो गए हमारे पास 3 और कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 4. तो फ्रॉम दीज 3 वॉवल्स वी कैन evaluate 2 vowels. So this can be represented by 3C2. Clear? Multiply. How many consonants are there? There are 5 consonants are there and we have to calculate कितने? 3 consonants. So this can be represented by 5C3. Clear है. लेकिन हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल वर्ड्स कितने हैं? 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट. अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास लेटर ऑफ वर्ड कितने हो जाएंगे? 5. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 फैक्टोरियल. क्लियर. डॉटर वर्ड्स के अंदर से हम 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कितने नंबर ऑफ लेटर्स बनेंगे? तो डॉटर वर्ड में से पहले मैंने क्या करा? 3 वॉवल्स को अलग कर दिया और 5 कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दिया. अब इन 3 कॉन्सोनेंट में से ही तो ये 3 वॉवल्स में से ही तो ये 2 वॉवल्स कैलकुलेट होंगे. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3C2. और ये हमारे पास लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर के अंदर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 5 है. तो इस 5 डॉटर लेटर ऑफ वर्ड के अंदर जो 5 कॉन्सोनेंट है उसमें से कितने कॉन्सोनेंट निकालने हैं? 3 कॉन्सोनेंट. तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 5C3. अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? भाई 2 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट है, तो 2 + 3 को ऐड करा 5. तो ये 5 लेटर भी तो आगे पीछे अरेंज होंगे. सो दिस अरेंजमेंट कैन बी डन बाय 5 फैक्टोरियल. क्लियर. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल. ठीक है. 3 को ओपन करेंगे 2 तक तो 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 5 को ओपन करेंगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो गया. ये 2 फैक्टोरियल को ओपन करा 2 × 1, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120. काट देंगे बेटा इसको, ये 60 आ जाएगा. तो 40 60 आ गया बेटा यहाँ पे. 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 वेज. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर. बेटा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन. तो इक्वेशंस लेटर जो है हमारे पास, जो भी हमारे पास इक्वेशंस के अंदर वर्ड्स हैं उसके अंदर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए और दोनों को एट ए टाइम लेना है. तो इक्वेशंस के अंदर से हम वॉवल निकालेंगे AEIOU. ये तो हमारे पास हो गए वॉवल्स. कॉन्सोनेंट कितने रहेंगे? AEIOU, यहाँ पे U, AEO. ठीक है. नाउ QTN. ये वॉवल्स हो गए हमारे पास और ये कॉन्सोनेंट्स हो गए. दोनों एक साथ आने चाहिए, मतलब पहले ये और बाद में ये, या फिर पहले ये बाद में ये. तो दिस कैन बी अरेंज बाय 2 फैक्टोरियल्स. ठीक है. अब ये टोटल वॉवल्स जो हैं ये कितने वे से रिप्रेजेंट होंगे? 5 वे से रिप्रेजेंट होंगे. और ये 3 कॉन्सोनेंट कितने वे से रिप्रेजेंट होंगे? 3 फैक्टोरियल वे से रिप्रेजेंट होंगे. देखो ना, हमारे पास कोई भी लेटर है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. मेरे पास एक नाम दे रखा है अदिति.
मैं कह रहा हूँ अदिति लेटर ऑफ वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो लेटर गिनेंगे 1 2 3 4 5, टोटल लेटर कितने हैं 5 फैक्टोरियल। लेकिन 2 लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जब लेटर रिपीट होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 120 अपॉन 2, कट कटा के हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 60 वेज। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस हैं। अगर इक्वेशन लेटर ऑफ वर्ड में कहता कॉन्सोनेंट और वॉवल आने चाहिए तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन कर देता, लेकिन वो दोनों के साथ क्या कह रहा है एट अ टाइम, एक साथ, अकर टुगेदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा अकर टुगेदर का मतलब एक बार ये ले लेंगे एक बार ये ले लेंगे। देखो जब मैं इसको ले लूंगा एक बार पे तो ये लेटर आपस में कहीं भी आ सकते हैं, ई पहले ओ यू ए आई, फिर इसके बाद क्या हो सकता है ये 4 लेटर 3 लेटर ऐसे रहेंगे, ये ए इधर आ जाएगा आई इधर आ जाएगा, मतलब ये आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो दीज 5 लेटर्स, दीज 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल and these 3 consonant can be arranged by 3 factorial and these 2 occur together can be arranged by 2 factorial। ठीक है, so 2 into 120 into 6, ठीक है ना, 12 दूनी 24 6, यस। कोई डाउट नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत समझ के करने वाले क्वेश्चंस हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा समझ के करने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको ध्यान से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। टोटल हमें 7 बच्चों की कमेटी बनानी है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं 9। ठीक है ना, टोटल मतलब लड़के जो टोटल हैं वो 9 हैं और लड़कियां कितनी हैं 4। ठीक है, सो वी हैव टू अरेंज द कमेटी ऑफ द 7 पर्सन। ठीक है, अब उसके अंदर भी उसने कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन देखो क्या दे रखी है, कह रहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहला और दूसरा मैं पॉइंट करा देता हूं, ठीक है, बाकी आप खुद कर लेंगे। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ये दोनों देखिए भाई, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, 3 ही लड़कियां होनी चाहिए। 7 बंदों की जो कमेटी बनानी है उसके अंदर सिर्फ 3 लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो गर्ल्स कहाँ से चूज होंगी, गर्ल्स में से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 और चाहिए कितनी 3, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4C3। अब 7 बंदों की कमेटी चाहिए, 3 तो लड़कियां हो गई, लड़के कितने रह गए 4। ठीक है, सो 4 बॉयज कैन बी टेकन फ्रॉम द 9, सो दिस कैन बी अरेंज बाय 9C4। क्लियर, सो 4C3 into 9C4, दिस कैन बी टोटल नंबर ऑफ वेज। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स की बात कर रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले 3 गर्ल्स के लिए निकालते हैं, 4C3 मल्टीप्लाई 9C4, चौक टूट रहा है बार बार बेटा, ये 9C4, 4C3 प्लस 9C4। अब कह रहा है एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकती हैं, 9C कितना आ जाएगा 3। भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 7 होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 होनी चाहिए, क्योंकि कमेटी 7 ही बंदों की बननी है, इससे ज़्यादा की नहीं बन सकती। यहाँ पे भी देखो, ठीक है। अब आप कहोगे सर 5 भी ले सकते हैं, भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, तो ये यहीं तक आएगा। कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 4C5, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपके पास 3rd क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहे हैं इन हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड 0 1 2 सॉरी 2 नहीं है 3 5 7 एंड 9। ठीक है, एंड विच आर डिविजिबल बाय 10, विच आर डिविजिबल बाय 10। क्लियर। अब देखो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने हैं हमने,
1 2 3 4 5 और ये 6। सबसे पहली बात कह रहा है कि ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा लेटर है इसके अंदर जो मुझे फिक्स करना पड़ेगा यूनिट प्लेस पे? भाई 10 से डिविजिबल टर्म वही होती है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आता है। तो ये वाला प्लेस जो है वो फिल्ड हो जाएगा बाय 1 वे। इसके अंदर 0 फिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 के अलावा अगर कोई नंबर होगा तो ये पूरी डिजिट जो होगी वो 10 से डिविजिबल नहीं होगी। इसलिए ये जो यूनिट प्लेस है इसमें मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 0। ठीक है, तो अब ये वाला जो प्लेस है, रिमेनिंग कितने लेटर रह गए? टोटल थे 1 2 3 4 5 6 में से मैंने एक फिक्स कर दिया, ये हिल नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं कितने वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 5 वे से। इनमें से कोई भी लेटर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो ये वाला जो वैकेंट प्लेस है दिस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। अब वो कह रहा है रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अब इनमें से कोई एक लेटर यहाँ फिक्स हो जाएगा तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने रह जाएंगे? 4 नंबर ऑफ लेटर रह जाएंगे। तो ये वाला जो प्लेस है वो कितने तरीके से फिल्ड होगा? 4। अब उन चारों में से एक हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 3। यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 2। और यहाँ पे कितने रह जाएगा? 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 120 वेज। क्लियर? 5th क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने बेटा सभी ने। चलिए, आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा। 7th में क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं? 12 क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12 क्वेश्चन हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारे क्वेश्चंस जो हैं 12 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है कंटेनिंग 5 क्वेश्चन, दीज आर कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस एंड दिस कंटेनिंग 7 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 5 और 7 12, टोटल 12 क्वेश्चंस हो गए, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ईच पार्ट से, हर एक पार्ट से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले इसमें से 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता हूँ। 5C3। अब 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 मैंने पार्ट 1 से अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 5 रह गए। भाई 8 अटेम्प्ट करने थे, 3 कर लिए, तो 8 में से 3 गए 5, तो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्ट फ्रॉम द पार्ट 2। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 7, तो 7C5। क्लियर? अब वो कह रहा है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है? 3 या 3 से ज्यादा। तो 5C4 मल्टीप्लाई 4C4। देखो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन जो हैं वो 8 ही होंगे। ठीक है, प्लस 5C5 मल्टीप्लाई 4C3। यहाँ पे भी टोटल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस कितने होंगे? 8 ही होंगे। अगर किसी की कैलकुलेशन बड़ी है तो आप इतना ही छोड़ देंगे। दिस इज द नंबर ऑफ वेज आंसर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा लेकिन आपको तरीका पता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नीचे कर देते हैं। देखिए वो क्या कहता है? इट इज रिक्वायर्ड टू सेट 5 men and 4 women। 5 men and 4 women, इन दोनों की बात कर रहा है भाई वो।
5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places। अब भाई वुमेन जो हैं वो इवन प्लेसेस पे बैठेंगी, तो भाई जाहिर सी बात है अगर वुमेन इवन प्लेसेस पे बैठेंगी तो बॉयज़ कहाँ बैठेंगे, ऑड प्लेसेस पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये प्लेसेस जो होंगे, ये 5 प्लेसेस, ये किसके होंगे, बॉयज सिटिंग, ठीक है। और ये प्लेसेस जो होंगे ये कौन से होंगे हमारे पास, वुमेन सिटिंग। फिर टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं, इवन 4, और गर्ल्स भी कितनी बैठ रही हैं, जो सॉरी वुमेन्स कितनी बैठ रही हैं, 4। तो दिस कैन बी अरेंज बाय 4 फैक्टोरियल। बॉयज कितने हैं, 5, और बैठने की जगह भी कितनी है, 5। सो दिस कैन बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 × 3 × 2 × 1, और 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 120, 4 12 24, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। यस, बिल्कुल ठीक है आंसर। क्लियर है। यहाँ पे हमने बहुत से क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क के, वो मैं आपको शेयर करूँगा PDF, और आप घर पे रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व ऑन द बोर्ड, ठीक है। थैंक यू बेटा।